मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बंजर बड़े खेत में आप 2-3 हजार रुपए लगाकर लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, वो भी 45 डिग्री टेम्परेचर में। हाल ही में गेहूं की फसल हमारे खेत से हार्वेस्ट पूरी तरीके से हो चुकी है। अब हम इसमें एक ऐसी फसल लगाएंगे जो 45 डिग्री में इतनी गर्मी में अगर सफलता से आ जाती है तो यकीन मानो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से ठीक 50 दिन पहले मतलब मार्च के एंडिंग में हमने इस खेत में धनिया की बिजाई की थी। अगर आप इस खेत को पूरा मापने जाओ तो 10 गुंठा ही भरता है, मतलब 1 एकड़ का 1/4 हिस्सा, जिसमें हमने धनिया लगाकर 45 डिग्री में उसको ग्रो कर इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है। अब आता है असली सवाल कि इस पूरे खेत में हमने इतना बढ़िया धनिया, जो इतना बढ़िया ग्रोथ हो चुकी है इसकी, जहां पर आप इसकी रूट देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो चुकी है, वहां हमने धनिया कैसे लगाया था, मतलब पारंपरिक तरीकों से लगाया था जो बेड में लगाते हैं ज्यादातर किसान हमारे इंडिया के, क्यारी में लगाते हैं, या हमने कुछ ऐसा अलग किया था जिसमें हमें इतना बढ़िया रिजल्ट मिला। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे खेत में जो 10 गुंठा है वहां पर हमको पूरे 7 kg 7 किलो हमें धनिया का बीज लगाता। हाँ मानता हूँ थोड़ा ज्यादा हो गया 10 गुंठे में, पर यकीन मानो हमने जो धनिया लगाया था ज्यादा दूर दूर भी नहीं लगाया था और ज्यादा पास पास भी नहीं लगाया था, एकदम मीडियम लगाया था। इसकी वजह से हमें इतना बढ़िया धनिया देखने को मिला, जहां पर आप इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है। अगर हम इसको पास पास लगाते तो इतना छोटा हमें देखने को मिलता, और अगर हम इसे बहुत दूर लगाते तो इतना मोटा हमें इसको देखने को मिलता, जो कोई मतलब का नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि हमने इसे क्वेरी में भी नहीं लगाया और बेड में भी नहीं लगाया, हमने उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से लगाया था, क्योंकि पानी की भी बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। अगर क्वेरी में हम इसकी बात करें तो क्वेरी में दिक्कत ये आ जाती है कि हमें पानी तो बहुत ज्यादा देना पड़ता है और उसकी वजह से जमीन जो है पूरी तरीके से ठोस हो जाती है। जो रूट होती है मतलब फसल की जो रूट होती है उसको अंदर तकलीफ हो जाती है, मतलब मिट्टी पूरी तरीके से टाइट हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। पर अगर हम इसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से लगाते हैं तो मिट्टी वही भुरभुरी रह जाती है और बूंद बूंद करके जो पानी उसके अंदर चला जाता है, तो उससे जमीन ठंडी भी रहती है और गर्मियों के सीजन में कोई दिक्कत भी नहीं आती। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमने इसे बेड में क्यों नहीं लगाया। तो देखो, बेड में हम इसे लगा सकते थे, पर वही ट्रैक्टर का जो खर्च है बहुत ज्यादा बढ़ जाता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने धनिया के साथ गवार, जो अभी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, गवारी बोलते हैं शायद, मुझे नहीं पता, हार्वेस्टिंग के लिए गवार भी पूरी तरीके से आ चुकी है। ये हमने जानबूझ के लगाया था क्योंकि हमारा प्लान ये था कि धनिया अगर नहीं अच्छे से ग्रो हो जाता तो ये भी हमें पैसा दे के चली जा सकती है, पर धनिया ने भी अच्छा पैसा दिया और मुझे लगता है कि ये भी हमें बहुत अच्छा पैसा दे सकती है, क्योंकि हमारे इधर इसका रेट 30 रुपये kg चालू है। मतलब आप अगर इसको बेचने जाओ 30 रुपये किलो से आप उसे बेच सकते हो। अब यहाँ पर जो आपको ड्रिप दिख रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो मिट्टी के अंदर कितना मॉइस्चर है और मिट्टी कितनी सॉफ्ट है। अगर हम इसे ऐसे ही पानी दे देते तो पूरी तरीके से मिट्टी दब जाती नीचे और बहुत ज़्यादा ठोस हो जाती। और हमारी मिट्टी ऐसी है कि एक बार आप अगर उसको पानी दे दोगे, आपको उसे निकालने के लिए फावड़ा ही लाना पड़ेगा। अब 50 दिन बाद हमारा पूरा धनिया हार्वेस्ट के लिए रेडी हो चुका था, पर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम ये धनिया किसको बेचेंगे। अगर यहाँ पर व्यापारी आके इसको सबको खरीद लेता तो यकीन मानो हमें इतना नुकसान हो जाता कि हम बता नहीं सकते थे। पर मैंने और मेरे घर वालों ने कुछ अलग डिसीजन लिया और हमने इस धनिया की ऐसी गड्डियां बांधकर मार्केट में खुद जाकर बेची, वहां भी व्यापारी को ही बेची। पर यकीन मानो जहां पर व्यापारी इधर 10 रुपए गड्डी के हिसाब से हमें पैसे देने वाला था, वहां जाके हमें 15 रुपए मतलब 15 रुपीज की एक गड्डी बेची है। सिर्फ ये नुकसान हुआ हमें इसमें कि इस पूरे खेत को खाली होने के लिए 15 से 20 दिन लगे, पर प्रॉफिट इतना हुआ कि ये जो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेरे पीछे देख रहे हो वो पूरी तरीके से हमारी नील हो चुकी है। ये कम से कम 5 साल तो कहीं नहीं जाने वाली। जहां पर हम इस खेत को क्वेरी से पानी देते देते थक जाते थे, पूरा दिन निकल जाता था, अभी इसका बस कॉक चालू करने का और पूरा खेत अच्छी तरीके से भीग जाएगा, कहीं पर भी पानी कम नहीं पड़ेगा। अब डिसीजन तो हमने पूरी तरीके से ले लिया था, पर यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही थी कि इसको हार्वेस्ट करने के लिए हमारे पास आदमी कम पड़ रहे थे। इसकी वजह से हमने जो एक एक करके एक एक दिन में जो गड्डियाँ लेके गए मार्केट में वो बहुत कम लेके गए हैं। मतलब पहले दिन तो 80 ही लेके गए थे, वहाँ हमें रेट थोड़ा कम मिला था, या आप बोल सकते हो कि जानबूझकर हमें रेट थोड़ा कम दिया था। वहाँ पर हमें 13 रुपीज़ ही रेट मिला था। पर दूसरे दिन जब मैं 200 गड्डियाँ लेके चला गया था, उस दिन मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, दादी जी, दादाजी सब
हम सब ने अपने धनिया को हार्वेस्ट करके उसकी गड्डियां पूरी तरीके से बांध ली थी। तब हमें 200 गड्डियां एक दिन में हम निकाल सकते, मतलब 4 बजे हम निकालना शुरू कर देते थे और तक सूरज दिख रहा था, हमें सब दिख रहा था, तब तक हम निकालते थे। उस दिन हमने 200 गड्डियां निकाली थी। अब पहले दिन मेरे से गलती ये हो गई थी कि मैंने मार्केट में जाके उसका रेट पूछा नहीं था, पर दूसरे दिन मैंने जब पूछा तो मुझे पता चला कि 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक उसका रेट चल रहा है, पर उसकी जो गड्डी रहती है उसकी साइज के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो हमारी गड्डी की साइज थोड़ी छोटी भी नहीं थी और ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, हमारी एकदम मीडियम साइज थी। उसकी वजह से हमें उसका 15 रुपए रेट मिला। और जो छोटे छोटे व्यापार रहते हैं, सिटी में रह रहे होंगे तो आपके यहाँ सब्जी वाला आता है, वही सब्जी वाले को हमने हमारा धनिया बेचा था 15 रुपए के हिसाब से। अभी कोई 50 लेता है, कभी 20 लेता है, कहीं 15 लेता है, कहीं 100 लेता है, अलग अलग रहते हैं। पर आपको यकीन नहीं होगा, पहले 5-6 दिन हमें तकलीफ हुई क्योंकि 5 बजे उठकर मार्केट में जा रहे थे, मैं और मेरी दादी जी, खासकर कर मतलब बेचने के लिए हम दोनों ही थे, पर यहाँ पर निकालने के लिए हम सब थे। पर आप यकीन नहीं करोगे, 5-6 दिन हमें तकलीफ हुई, पर 10 दिन बाद हम मार्केट में ले जाकर सिर्फ बोरा रख देते थे नीचे और व्यापारी जो थे वो खुद आके धनिया लेके चले भी जाते थे। और मुझे बस यही ध्यान में रखना था कि इसने 10 लिया है, इसने 100 लिया है, उससे इतने पैसे लेने हैं, उससे इतने पैसे लेने हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, हमने हर रोज कम से कम 2000 से लेकर 2500 रुपये ही लाए हैं। मतलब हमारे ये जो पूरा कार्यक्रम ही बोलूँगा मैं इसे, जो चल रहा था, 2000 से लेकर 2500 की धनिया हम रोज बेचते थे। अब आप यहाँ पर मैथ लगा सकते हैं कि हमने कितना पैसा कमाया। फिर भी आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि पूरा धनिया बेचकर हमें खुद को 30,000 प्रॉफिट हो चुका है। अब इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी आता है जो हमें पूरा 9000 का पड़ा था। धनिया का बीज जो रहता है वो कुछ 1000 रुपए का हमें पड़ा था। तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि हमें सिर्फ उसमें 1000 रुपए ही खर्चा आया है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगले 5 साल चलने वाला है। उसमें हम कॉटन भी निकालेंगे, गेहूं भी निकालेंगे, अगले साल धनिया भी निकालेंगे, मेथी भी निकालेंगे। तो वो तो हमें 4-5 साल चलने ही वाला है। उससे उस खर्चे को हम पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ किया या नहीं। मैं बोलता हूँ, मैंने किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया। बस बीच में मेरी जो धनिया है थोड़ी सी पीली पड़ रही थी, उसकी वजह से मैंने नाइट्रोजन यानी कि यूरिया है 5 किलो डाला था। मतलब उसका पानी करके स्प्रे पंप में भर के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से ही उसे डाला था। उसकी वजह से मुझे रिजल्ट तो थोड़ा मिला, मतलब थोड़ा हरा धनिया हुआ मेरा, पर उतना भी मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। और ज़्यादातर धनिया की जो खेती रहती है, फसल रहती है, उसमें स्प्रे की, फर्टिलाइज़र की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको मैंने सब बता दिया है। मुझे पूरा 30,000 का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 1000 रुपये लगाकर, वो भी सिर्फ 50 दिनों में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 50 दिनों में 1000 रुपये लगाकर मैंने पूरे 30,000 रुपये कैसे कमाए। और कौन बोलता है हम खेती से पैसे नहीं कमा सकते, सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। जो पारंपरिक तरीक़ों से खेती कर रहे हो आप लोग, वही करो, सिर्फ थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाओ, फिर आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे 10 गुंठे में 30,000 रुपये मिले, तो यही अगर 1 एकड़ होता, 40 गुंठे का 1 एकड़ होता है, तो मुझे कितने पैसे मिलते।